अरे ये राम विरोधी, इनको राम मंदिर नहीं चाहिए था, इनको सोमनाथ कहां से चाहिए होगा? किससे आप पूछ रहे हैं? अजय आलोक ने मेरे लिए कहा राम विरोधी है ही इसमें कार सेवकों पे गोली चलवा दी, उनकी हत्या कर दी। आप राम बोलना विरोधी दोगे क्या तो राम समर्थक बोलूं आपको? नहीं बोलना दोगे तो चुप रहेंगे। मत बोलिए, बहुत अच्छा है। आप बोलते तो जहर ही निकलता है, काहे के लिए बोलिएगा? बोलना नहीं दोगे, मत बोलिए, मत बोलिए, बोलिए, बोलना नहीं दोगे। अमित जी ऐसे चलेगी डिबेट? अरे मत बोलिए, प्लीज बोलिए, आप बोलिए। ये बीजेपी का असली चरित्र है। बिल्कुल चरित्र है। जब ये एक चैनल पे इतनी गुंडागर्दी कर सकते हैं हाँ, तो ये बहुत सरकार में बैठ गुंडागर्दी के क्या क्या कर कर रहे होंगे सोचा जा सकता पुलिस है। पे पत्थर क्या बात कर रही है? इनका जय श्री राम से केवल इतना नाता है जितना चंबल के डाकुओं को जय भवानी से होता है। जब वो लूट करने के लिए चलते हैं तो जय भवानी बोलते हैं, ये भी जब लूट करते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। लोकतांत्रिक हत्या तभी हुई थी। नहीं कौन सी लोकतांत्रिक हत्या? मैं बदला लूंगा, बदला अरे कैसे बोल जाएगा? मैं बोलने नहीं दूंगा। इस पूरे डिबेट में आप देखिए कि सोमनाथ मंदिर को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो सियासी घमासान चल रहा है, वो यहाँ भी आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगा, जहाँ पर राजकुमार भाटी ने अजय आलोक को बहुत सारे उनके जवाबों का करारा जवाब दिया है और उनको ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है, राजकुमार भाटी ने ये बताया कि किस तरह से ये लोग राम का नाम लेकर, भगवान श्री राम का नाम लेकर राजनीति करते हैं या अपने गुंडागर्दी जैसे हरकतें करते हैं, लोग को परेशान करते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर इस डिबेट में बहुत ज्यादा कहासुनी हो गई। राजकुमार भाटी, इतिहास की कई बातों को चिट्ठियां सार्वजनिक हो रही हैं, पब्लिक डोमेन में आ गई हैं कुछ चिट्ठियां। लियाकत अली को चिट्ठी लिखी गई, पंडित नेहरू द्वारा मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई। क्या कहेंगे? मतलब ये तो अब सत्य और तथ्य है ना। सोमनाथ मंदिर को लेके जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में ज्यादातर बातें बोली गई हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज हैं, उनके कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने जो खुद बोले सोमनाथ मंदिर को लेके, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अरे ये राम विरोधी, इनको राम मंदिर नहीं चाहिए था, इनको सोमनाथ कहां से चाहिए होगा? अब यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से अजय आलोक ने राजकुमार भाटी को, जो विवाद अभी चल रहा है, सोमनाथ मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है या राम मंदिर को लेकर जो अजय आलोक ने यहाँ पे कहा, और उसको लेकर डायरेक्ट उन्होंने राजकुमार भाटी को हिंदू विरोधी यहाँ पर बता दिया। अब हिंदू विरोधी जो अपने पैमाने पर ये लोगों को तौलते हैं कि इनके पैमाने के हिसाब से, इनके आधार के हिसाब से अगर कोई नहीं चल रहा है तो इसका मतलब वो हिंदू विरोधी या फिर देशद्रोही हो जाता है। तो इस पर यहाँ पर राजकुमार भाटी ने क्या जवाब दिया, आप उन्हें सुने। किससे आप पूछ रहे हैं? ये लोग एक ही पंथ में हैं, एक ही पंथ, हिंदू विरोध देश विरोध, इनका इकलौता एजेंडा है। हिंदू विरोध देश विरोध। अभी पूछ लीजिए ना, तुर्कमान मस्जिद भी पूछ लिया, कहेंगे कि नहीं बहुत गलत हुआ तुर्कमान मस्जिद, पुलिस पे पथराव करना चाहिए, 20 सेकंड सर, पुलिस पे पथराव करना चाहिए। अजय आलोक ने इनके सांसद ने पथराव करवाया पुलिस पे। ओके अजय आलोक ने मेरे लिए कहा राम विरोधी है ही। इसमें कार सेवकों पे गोली चलवा दी, उनकी हत्या कर दी। राम विरोधी तो क्या राम समर्थक बोलूं आपको? नहीं बोलना दोगे तो चुप रहेंगे। मत बोलिए, बहुत अच्छा है। आप बोलते तो जहर ही निकलता है, काहे के लिए बोलिएगा? बोलना नहीं दोगे, मत बोलिए, बोलना नहीं दोगे। अमित जी ऐसे चलेगी डिबेट? अरे मत बोलिए, प्लीज बोलिए, आप बोलिए। ये बीजेपी का असली चरित्र है। बिल्कुल चरित्र है। जब ये एक चैनल पे इतनी गुंडागर्दी कर सकते हैं तो ये सरकार में बैठ के क्या क्या कर रहे होंगे सोचा जा सकता है। पुलिस पे पत्थर ये किस तरह विपक्ष की आवाज को दबाते हैं, किस तरह विपक्ष की आवाज को दबाते हैं। और मुझे इस बात पर घोर आपत्ति, इन्होंने कहा राम विरोधी, मेरी आस्था से खेलने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। सच्चे राम भक्त हैं। आपने तो ट्वीट किया हुआ कि मैं ये राम के व्यापारी हैं, हिंदू धर्म में, ये राम के व्यापारी हैं। हिंदू धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा लिखा। इनका जय श्री राम केवल इतना है, हिंदू धर्म ऊंच नीच का है, इनका जय श्री राम, इन्होंने तो हिंदू धर्म के खिलाफ लिखा है। इनका जय श्री राम से केवल इतना नाता है जितना चंबल के डाकुओं को जय भवानी से होता है। जब वो लूट करने के लिए चलते हैं तो जय भवानी बोलते हैं, ये भी जब लूट करते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। ये जय श्री राम बोल के लोगों को मारते हैं, उन्हें सताते हैं, उनके हक मारते हैं, हमारी नौकरी छीनते हैं, हमारी शिक्षा छीनते हैं, हमारा सम्मान छीनते हैं। ये राम के नाम पे लूट करने वाले लोग हैं, राम के सच्चे भक्त। पंडित नेहरू ने सोमनाथ के साथ इंसाफ किया था। पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर बनने के खिलाफ नहीं थे, वो ये जरूर चाहते थे कि इसमें सरकार इन्वॉल्व ना हो ताकि देश धर्म पंथ निरपेक्ष बना रहे। पानी क्यों ना इन्वॉल्व हो? और ये इस देश का सौभाग्य था। पानी क्यों ना इन्वॉल्व हो? अब एक वक्त तो बोल लो। हाँ बोलिए। ये देश का सौभाग्य है कि इस देश को पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जैसा शानदार आदमी मिला। उन्होंने देश को प्रगति के रास्ते पे बढ़ाया। बिल्कुल सौभाग्य। अगर मोदी जी मिल गए होते तो ये भारत भी आज पाकिस्तान जैसा हो गया होता। जैसे पाकिस्तान बर्बाद है, ये भी बर्बाद हो जाए। अब ठीक है, इस देश का पहली लोकतांत्रिक हत्या तभी हुई थी। नहीं कौन सी लोकतांत्रिक हत्या? मैं बदला लूंगा, देश की बदला। अरे कैसे बोल जाए?
अब हमेशा की तरह जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन होते हैं वो पंडित नेहरू जो हमारे पहले देश के प्रधानमंत्री थे उनको टारगेट करना, या फिर पुराने जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे उनको टारगेट करना और ये बताना कि भाई उनकी वजह से आज देश में जो भी हो रहा है वो उनकी वजह से है, उनके किए गए गलतियों की वजह से है। लेकिन ये हमेशा एक सरकार को टारगेट कर कर, किसी पॉलिटिकल लीडर को टारगेट कर कर हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस देश मैं में बोलने पहली नहीं दूंगा। लोकतांत्रिक हत्या तभी ये हुई ये कोई हम ही जब इतने नेहरू कमजोर बने। थोड़ी है। अच्छा, ठीक है, कौन सी हत्या? बोल के दिखाओ। अब यहाँ हत्या बोल के सरदार दिखाओ, पटेल बोल को के बनना दिखाओ। था, सरदार पटेल को बनना था, सरदार पटेल को बनना देखिए था। अब क्या हो रहा है। नंबर आता है। ओके 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 ओके। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के जो पुराने कर्म है वो आगे आ ही जाते हैं? देखिए, नेहरू जी चले गए, नेहरू चले गए, अब मुर्दों पे कितनी राजनीति करोगे? नहीं। आज जो राजनीति है बांग्लादेश में, बच्चों, आज मोदी जी की दोस्त की कंपनी 100% बिजली जो पैदा कर रहा है झारखंड में, वो दे रहे हैं बांग्लादेश को। ये क्या हिंदुत्व के विरोध है कि नहीं, बताइए मुझे। पंजाब में अदानी क्यों क्या चल रहा है? क्या बांग्लादेश, एक पंजाब में सेकंड अदानी क्यों चल रहा है? देखिए, मुझे ऐसे करें, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा फिर कभी। अरे ठीक है, ठीक है, क्या है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो क्या बांग्लादेश को भारत में पैदा की गई बिजली देना चाहिए? बताओ हाँ या नहीं? नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, देशद्रोही है। दूसरी बात, जैसे नेहरू जी पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये जब भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो माननीय मोदी जी ने उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं आने दिया था, मालूम है आपको? कोविंद जी को नहीं आने दिया वो तो था, खुद ही आए थे। नहीं आने दिया था। ठीक है, एक दलित प्रेसिडेंट होने के नाते उनको इनवाइट नहीं किया। पंडित नेहरू में उलझाए रखना चाहते हैं, देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। नेहरू जी ने जो गलतियां करी वो करी, अब तो आप आगे बढ़िए। अब आपसे सरकार को इतना समय हो अरे चुका भाई, है। हम तो नेहरू जी की गलतियों को अभी आप ईडी का मिसयूज कर रहे भाई, हैं, हम नेहरू जी की गलती एसआईआर का मिसयूज कर रहे आप हैं। मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हम तो नेहरू की और इंदिरा की गलती ठीक करते करते यहां तक पहुंचे हैं। अरे। अब सुनिए, अगर उन्होंने गलती नहीं की होती तो हम यहां पहुंचते ही नहीं सत्ता में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, एक बात बहुत साफ साफ बता देता हूं। राम मंदिर न्यास परिषद ने इनविटेशन दिया था राम मंदिर के लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया था, मोहन भागवत जी को भी दिया था, योगी जी को भी दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को न्योता नहीं दिया था, उनको खुद न्योता मिला था, तब गए थे जी। इसलिए गलत बात मत बोलिए कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया। अच्छा, इसको नहीं मेरा जो बुलाया। सवाल था उसका जवाब, नेहरू जी की बात कर कर आप कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? राहुल गांधी को टारगेट करके कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? राहुल गांधी को टारगेट करने की क्या जरूरत है? वो तो खुद अपने आप को वो टारगेट तो करते हैं। बीजेपी की तरफ से बात कर रहा है। राहुल गांधी कहां से आ गए? कहां नेहरू, कहां राहुल गांधी? एक बात बताइए, कांग्रेस कंफ्यूज है ईडी को लेकर, क्योंकि आप जब केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है तब, जब केजरीवाल केस बनता है तब आप ताली बजाते हैं। जब ममता बनर्जी के यहां पर कार्रवाई होती है आई पैक को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर अधीर रंजन चौधरी ताली बजाते हैं। यहां आप दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन है या ये कॉन्शियस कॉल है? पूरा बोल ये जानबूझकर है। हाँ, 30 सेकंड बाद में काट दीजिए। हाँ, पूरा सच्चाई 30 ये है, ये जो सरकार, देश की सरकार है ना, 2 योजना चला रही है आजकल। प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय से, पीएमओ से चलता है। एक छवि बिगाड़ो योजना और दूसरा पाप धो योजना। आ शुभेंदु, आ मुकुल, आ अजीत, पाप धो गया। वो जो सबसे भ्रष्टाचारी, वो सत्यवादी हो गया। अब दूसरा जो है छवि बिगाड़ना, जब विरोधी नेताओं को होता है, विरोधी नेताओं को सबसे ज्यादा छवि बिगाड़ने का काम जो है इनका है, और उसमें कभी कभी रोल आपका भी हो जाता है, बुरा न मानिएगा। नहीं, हमारा तो रोल ही, हमारा रोल तो सभी को बुरा लगता है। हमारा रोल तो सभी को बुरा लगता है, क्योंकि हम सबको आईना दिखाते हैं। बिल्कुल, ये बात तो बहुत ही सही है, 110% सही आप कह सकते हैं। जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि यहाँ पर मीडिया को लपेटते हुए मीडिया के बारे में कहा कि इसमें भूमिका कुछ तो आपकी ही होती है, कुछ तो नहीं, बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, जहाँ पर ये सरकार के गुणगान में दिन रात लगे होते हैं, मानो ये सरकार के स्पोक्स पर्सन हो। तो इस बात पर ऐसी मीडिया को सुनना तो बनता ही है।